वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नया वीडियो। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एंगेजमेंट में जा रहे तो मेहंदी भी लगाना जरूरी है, इसलिए मैंने मेहंदी लगा दी। और देखो हमारी सारी चकलियां बिल्कुल रेडी है और इसकी खनक भी देखो आप। और इसको मैं तो आपको तोड़ के भी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है तोड़ने को। और ये बहुत अच्छी सी बढ़िया सी बन चुकी है और अब मैं इसको आपको तोड़कर दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है इसे तोड़ने को। बहुत प्यारी है लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैं तोड़कर दिखाती हूँ। देखो कितनी करारी बनी है, बिल्कुल बहुत टेस्टी है। टेस्ट के साथ ये करारी भी है और ये खाने में सबको बहुत पसंद आता। हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की वालों की ओर से ऐसे डब्बे भर भर के लड़के वालों को दिए जाते हैं एंगेजमेंट की रस्म होने के बाद, जो इसको शिदोरी बोलते हैं। तो इसीलिए ये मैंने चकली बनाई थी और बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ अपने अपने हिसाब से बना लिया। इस तरह से हमने 11 डब्बे भर दिए। यहाँ पर तो 51 ऐसे बहुत सारे 21 ऐसे डब्बे थे, लेकिन हमें ये तुरंत बना, मतलब फास्ट में हो गए हमारे एंगेजमेंट, इसीलिए 11 ही देने वाले। और अभी हम दूसरे दिन सुबह सुबह निकलने वाले थे, तो बहुत ठंड थी सुबह। और अभी हम भाभी, मेरी माँ और भाई के साथ हम निकल जाएंगे क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है, क्योंकि ये नासिक के पास है। इसीलिए सुबह जल्दी निकलने वाले हैं, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे का प्रोग्राम था, इसीलिए हम जल्दी से निकल गए। माऊ और उसके पापा घर पर ही थे, वो नहीं आए हमारे साथ। मेरे पापा भी नहीं आए क्योंकि वो ट्रैवल्स कर नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया है इसलिए। और अभी हम सब उनको बाय बाय करके निकल रहे हैं आगे की ओर। और फिर हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है अभी। और अभी हम जल्दी से रास्ता कट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर जाने की ये बिल्कुल रेडी है अभी। सभी सुबह सुबह बहुत अच्छा सा लग रहा था, सब बहुत ठंड भी थी। बहुत सुंदर सा रास्ता था लेकिन बहुत दूर था, फिर भी हम पहुंच गए लड़के यहाँ पर। और देखो मेरे मासी ने रवे के बहुत अच्छे से लड्डू बनाए हैं बिना चाशनी वाले, और ये पूरियाँ भी बहुत अच्छी सी बनती है। और बाकी सब यहाँ पर ऐसे डब्बे भर भर के लाए, जैसे कि मैंने चकली लाई थी। और ये सब यहाँ से अच्छे से लेकर लड़कों वालों के और देंगे। ये लड्डू मेरे आई ने बनाए थे, बहुत बढ़िया बेसन के। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से पैक करके और ये लड़कों वालों को गिफ्ट देने के लिए साड़ियाँ लिए। और ये बहुत सुंदर सी प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती है क्योंकि लड़के वालों के ओर से जो होती है दादी बहुएं और उनके भाभी लोग, उनके लिए मेरे मासी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। और अभी हम दुल्हन को मेकअप करने के लिए लाए थे और अभी वो भी बिल्कुल फाइनल टच में रेडी हो चुकी है। और देखो कितनी सुंदर ब्यूटीफुल लग रही है हमारी दुल्हन। तो अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है एंगेजमेंट के लिए और अभी हम निकलते हैं मंडप की ओर। और यहाँ पर हमने
तैयारियां कर चुके थे पहले से ही, और हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि अभी कोरोना की वजह से, और ये गांव में है इसीलिए बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से हो रहा है। ये ग्रीन जोन में आता है, यहाँ पर कोई डर नहीं है कोरोना का वगैरह, लेकिन सब अच्छे से अपने अपने केयर कर रहे थे। और अभी यहाँ पर हमारे लक्ष्मी माना जाता है लड़की को, और बहू को भी घर की लक्ष्मी होती है, इसीलिए उसकी पूजा करते हैं पहले बड़े लोग, और फिर उसके बाद उसको शगुन में ये साड़ी गहने दिए जाते हैं, और फिर ये अच्छे से तैयार होकर आएंगी फिर से, और फिर एंगेजमेंट की रस्म होगी। बहुत सीधे साधे सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत अच्छे से लगता है सब। और अब यहाँ पर दूल्हे राजा भी आ चुके हैं, और अभी हम पर उनकी दोनों के साथ कुछ पूजा वगैरह होगी पंडित जी के साथ, और फिर आगे की रस्म ख़त्म करके फिर एंगेजमेंट रिंग पहनाएंगे एक दूसरे को। और हमारे यहाँ पर सुहागनें आती है जो दुल्हन को हल्दी कुमकुम लगाकर उसकी गोदी में वो फल वगैरह डालते हैं, और दुल्हन भी उनको गिफ्ट में साड़ी गिफ्ट करती है। इसी तरह से रिवाज होता है हमारे यहाँ पर। और ये सब ख़त्म होने के बाद अभी एंगेजमेंट पहनाएंगे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को, और दूल्हे के साथ भी इसी तरह की सी नॉर्मल सी पूजा होती है, वो पंडित जी और वो बाकी लोग करा लेते हैं। और यहाँ पर सुपारी फोड़ने का कार्यक्रम भी हो जाता है, और इसी दिन तय होती है शादी की डेट भी इसी दिन फिक्स हो जाती है, और फिर उसके बाद सब शादी के तैयारी पर लग जाते हैं। और अभी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे दूल्हा दुल्हन, और उन दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी है, और सब सही से हो गया है। और उसके बाद फ़ोटो वगैरह हो बाकी चीज़ें और बाकी हैं सब खुशी खुशी से, कम लोगों में फैमिली मेम्बर्स के साथ ही हम लोगों ने पूजा घर पर ही की है। एंगेजमेंट की रस्में यहाँ पर ही निभाई है, और उसके बाद अभी हम सब लोगों ने इतनी मेहनत करी थी ये सब तैयार करने के लिए। 8 दिन लगते हैं, सब अपने अपने और से भी लेकर आए हैं, क्योंकि पहले हम लड़की वाले के घर में पहुँच जाते थे और फिर सब बनाते थे मिलके, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। और बस बाकी सब पूजा करने के बाद हम फिर से हमारे घर की ओर निकल पड़े। और ये रास्ते में 40 गांव का घाट लगता है, ये बहुत डेंजरस और बहुत बड़ा घाट है। यहाँ पर बहुत सारी बड़ी गाड़ियाँ होती है, और सूरज देखो ढलने को आया, बहुत अच्छे से लग रहा था सब, और डर भी लग रहा था क्योंकि हमारी गाड़ी ऊपर ऊपर ही जा रही थी बिल्कुल भी, और वो सामने से बड़े बड़े ट्रक आ रहे थे, और वो कई ट्रक तो रास्ते में फेल हो चुके थे, तो रास्ता भी बंद हो चुका था कई जगह पर। फिर बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रैफिक भी हो चुकी थी। और देखो अभी हमारी गाड़ी बहुत ऊपर आ चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था क्योंकि यहाँ पर देखो कैसे टूटे हुए खड़े हैं, कई जगह तो ये भी नहीं दिखते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ से नीचे जा चुकी है। यहाँ पे मसोबा देव का मंदिर है, और इसी तरीके से हम घर की ओर निकल पड़े। बहुत सारा एंजॉय किया दिन भर। और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। हम फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।